कलयुग की अग्नि से संतप्त चित्त को परमार्थ ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित शीतल अग्नि के द्वारा शांत करके अपनी अनंत स्वरूपता में विराजमान होने के इच्छुक जिज्ञासुवृत्त, आइए एक बार फिर हम जीव और ईश्वर इन दोनों के बीच उलझे हुए अपने मन को, मन की ग्रंथियों को, मन की चांचल्य को निवृत्त करने का प्रयास करें। क्योंकि जो मन है ना, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मन सीधा होके नहीं देता। इसीलिए इसे बंधन और मुक्ति दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। मनेव कारणम मनुष्याणाम बंध विमोक्षणाय, यही बंधन है, यही मुक्ति है। और इसी के चक्र में फंसा हुआ ये जीव बार बार आवागमन को प्राप्त होता है, क्योंकि चिदाभास से ये प्रेरित होता है। चिदाभास ही है जो इसे संसार के नजारों को दिखाता है। चिदाभास ही है जो इसे संसार के आकर्षण में बांधता है। चिदाभास ही है जो इसे भोगों में लगाता है। इस जीव में जो ये चिदाभास है ना, यही बस सारे लफड़ों की जड़ है। इसी की वजह से जन्म है, इसी की वजह से मरण है, और इसी की वजह से जन्म और मरण के बीच में रहट की बाल्टियों की तरह डोलता हुआ ये मन है। तो इस मन को सीधा करने के लिए हमें ईश्वर और जीव इन दोनों के स्वरूप को ठीक ठीक समझना होगा। और ठीक ठीक समझने के लिए एक ही उपाय है, और वो उपाय है ज्ञान। दूसरा कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिससे समझ आ सके। कर्म की बात करें तो चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध तो जरूर हो जाता है कर्म से, लेकिन उससे समझ नहीं बनती। उपासना से विक्षिप्त चित्त शांत भी हो जाता है, लेकिन उससे भी समझ नहीं बनती। इन दोनों के बाद तीसरी ज्ञान की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ना ही पड़ेगा। और उस ज्ञान की सीढ़ी में जो परोक्ष ज्ञान है वो हमारी बड़ी सहायता करता है। क्योंकि परोक्ष ज्ञान में एक श्रद्धा बनती है, एक विश्वास बनता है कि परमात्मा है। ये परोक्ष ज्ञान में है। और जब परोक्ष ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा है 100%, तो तब वो अपरोक्ष ज्ञान की ओर बढ़ता है कि वो है तो कहां है, कैसा है, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है। ये अपरोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है।
और उसके लिए इन तीनों का पृथक पृथक स्वरूप समझना पड़ता है। एक तो संसार का, एक जीव का और एक ईश्वर का। जीव के और ईश्वर के स्वरूप की जो हम चर्चा कर रहे थे, वो जीव और ईश्वर के स्वरूप की चर्चा के अंतर्गत ही जगत की चर्चा भी आ जाती है, क्योंकि ऐसा ही जगत है। जैसा जीव का शरीर है ऐसे जगत के शरीर हैं, ये कह लीजिए पदार्थों, जितने भी पदार्थ हैं उन सबके शरीर ही तो हैं। बस फर्क क्या है कि जो चेतन भाग जीव में विराजमान है और जो चेतन भाग जगत के पदार्थों में विराजमान है, उन दोनों में बेसिकली जो फर्क है, जिसके कारण से एक में सक्रियता दिखाई देती है, एक में निष्क्रियता दिखाई देती है। जगत के पदार्थों में हम निष्क्रियता देखते हैं और जीव में सक्रियता देखते हैं, क्रियाशीलता देखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, जीव मलिन सत्वगुण प्रधान है और जगत सीधे तमोगुण प्रधान है। जीव में तो निर्मलता में गंदगी मिला दी गई है और जगत में गंदगी ही गंदगी है। उसमें सतोगुण है तो, लेकिन वो लेस मात्र है। कितना है? जैसे कह दें कि आटे में नमक। जैसे एक भारी भरकम वृक्ष है और भारी भरकम वृक्ष के ऊपर फूल आते हैं, फिर फूल के बाद फल आते हैं। आप अगर यदि चिंतन करके देखें कि वृक्ष के वजन को आप तोल करके देखें और जिस समय उस पर फल आते हैं, फूल आते हैं, उनको तोल करके देखें, तो दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जो वृक्ष का पुष्प है वो सतोगुणी भाग कहा जाता है। वृक्ष में से जो सतोगुण प्रकट होता है वो उसके पुष्प के रूप में प्रकट होता है। और जहां तक फल की बात करें, जब फल भोग के रूप में आता है तो उसका रजोगुण प्रकट होता है। कभी कभी उस फल में भी तमोगुण प्रकट होता है। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनके फल के रूप में भी तमोगुण ही मिलता है और जिन वृक्ष के फलों में तमोगुण मिलता है उसको हमारे यहां त्याज्य कहा गया है। उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से यह कहा गया है कि जिन वृक्षों का फल सतोगुण को प्रकट करता है उनका सेवन करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में यह भी कहा गया है कि अगर रजोगुणी फल प्रकट हो रहा है तो कुछ रजोगुण भी आप साथ में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तमोगुण का तो बिल्कुल सर्वथा परित्याग करने के लिए कहा गया। इसीलिए हमारे यहां मिर्च मसाले, उनके बारे में क्या कहा कि इनका त्याग करें। आप अगर ये देखेंगे, इनका त्याग करने के लिए कहा गया, या कहीं कहीं कोई कहता है ग्रहण करने के लिए, तो वो क्या है, चाशनी मात्र जैसे कह देते हैं, जैसे आटे में जरा सा नमक लगा दिया जाता है। इस तरह का प्रयोग इनका करने के लिए कहा गया है, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता है इनमें और तमोगुण के बिल्कुल निकट है। लेकिन जो तमोगुणी पदार्थ हैं उनका 100% त्याग करने के लिए कहा। वो चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे नशीले पदार्थ चाय कॉफी इत्यादि हों, या
सलजम हो, मसूर की दाल हो, मलका हो, ये इस तरह के जो पदार्थ हैं तमोगुणी फल है। अदरक भी आवे जिसमें? नहीं, तमोगुणी फल बेंगुन आता है। कहीं गुरु जी गाजर भी आवे तो विशेष रूप से ये फल इसमें आते हैं। हाँ, कुछ जगह पर जैसे इन्होंने गाजर की बात कही, जैसे काजू की बात कही, इनके बारे में अपवाद है। आपको बताएं, ये अपवाद माने जाते हैं। कहीं कहीं रजोगुणी पदार्थ माने जाते हैं। गाजर का रस सतोगुणी भी माना जाता है, और कहीं कहीं इनको किसी ने तमोगुण भी प्रधानता लिए हुए कहा है। अब उस विषय में चूंकि स्पष्ट नहीं है, इसलिए इन चीजों का नाम हम सामान्यतः नहीं लेते। जहां तक अदरक की बात साथ साथ की, तो जो अदरक जो है वो रजोगुण से संयुक्त है, रजोगुण का विशेष अंश है, और जब वो सूख जाता है तो वो मसालों में ही आता है। खैर, ये तो लौकिक बात है। जगत को मैं समझा रहा था कि जगत में जो ये हमारे पदार्थ हैं, इनमें तमोगुण की प्रधानता है, और जब तमोगुण की प्रधानता में हम देखते हैं कि इसके अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं। कहते प्रतिबिंब तो पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा अंधा अंधा होता है कि वो वहां उस तमोगुण में सक्रियता उत्पन्न नहीं कर पाता। सतोगुण में सक्रियता को बनाने वाला नहीं हो पाता, इसलिए जड़ जगत कहा गया। जगत को जड़ रूप से कहा गया, निष्क्रिय रूप से कहा गया। हालांकि हल्की सी सक्रियता उसमें दिखती भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100%, लेकिन वो ऐसी सक्रियता होती है कि वो नगण्य सी मानी जाती है। तो जगत का स्वरूप तो ये हुआ। जीव में सक्रियता है आभास की वजह से, और आभास की वजह से सक्रियता होने पर, लेकिन है ये भी गंधेला, इसके अंदर भी गंदगी मिली हुई है, कीचड़ मिला हुआ है, ये स्वच्छ जल नहीं। लेकिन ईश्वर की बात करें तो वहां बिल्कुल निर्मल स्वच्छ जल। ईश्वर में जो सतोगुण कहा वो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ जल की भांति है, बिल्कुल पवित्र है। जीव में ऐसा नहीं है, इसीलिए दोनों में अंतर आ जाता है। जीव के अंदर भी आभास उसी चेतन का है, और ईश्वर के अंदर भी आभास उसी चेतन का है। दोनों के अंदर और जगत के अंदर भी, तीनों के अंदर एक ही चेतन का आभास है, एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन जगत में जड़ता की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता होने से वहां निष्क्रियता दिखाई देती है। जीव में थोड़ी सी सक्रियता दिखाई देती है, और ईश्वर पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। अब डिफरेंस की जो हम बात करते हैं, वो जीव और ईश्वर के डिफरेंस की विशेष रूप से हम बात करते हैं। कहते हैं ये जो आभास है, इसी के कारण से इन दोनों के बीच में अंतर दिखाई देता है। जीव को अल्पज्ञ माना गया और ईश्वर को सर्वज्ञ माना गया। उसके पीछे कारण यह भी रहा है कि जीव में और ईश्वर में जो आभास भाग है, इसकी मात्रा में भी बहुत अंतर है। इसकी मात्रा में बहुत ज्यादा अंतर है। जीव और ईश्वर में जो आभास भाग है, अब क्या है कि जीव की मात्रा इतनी सी और ईश्वर की मात्रा इतनी सी, विशाल है, महान है। तो उसमें आभास भी, अब आप सोचें, एक छोटा सा आपके पास टुकड़ा हो शीशे का, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, और बहुत विशाल आपके पास दर्पण हो तो उसमें भी प्रतिबिंब पड़ेगा। लेकिन दोनों प्रतिबिंबों में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा।
तो वही अंतर जीव और ईश्वर में दिखाई देता है। छोटी टुकड़ी पर प्रकाश की किरणों को आप केंद्रित अगर यदि करना चाहेंगे तो कितनी केंद्रित होगी, लेकिन बड़ा दर्पण अगर यदि आप है उस पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको केंद्रित कर सकते हैं और उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। उस पर किरणें पड़ने के बाद वो इतनी परावर्तित होंगी, इतनी दूरी तक जाएंगी, तो उसका एक, इसको ही ओरा कहते हैं। ये ईश्वर का ओरा है और एक जीव का ओरा है। अब आप देखें इतनी ही टुकड़ी पर पड़े तो कितनी दूर तक जाएगा उसका परावर्तन होने के बाद प्रकाश, और बहुत बड़ा दर्पण हो तो कहां तक जाएगा, सोच के देखिए। आप अपने घरों में रोज देखते हैं ना ये लगे हुए, ये जो लगी रहती हैं लाइटें, इनमें क्या होता है, यही तो है। तो दोनों में अंतर बहुत है। तो आभास भाग में भी अंतर दिखाई देता है, पढ़ने वाले प्रतिबिंब में भी अंतर दिखाई देता है, और उस अंतर के कारण ही ये ईश्वर, इस आभास के कारण ही ये ईश्वर जगत का उत्पत्ति करता कहलाता है। ये जगत को बना सकता है, इतनी शक्ति इसके पास होती है। उस शक्ति के द्वारा ये जगत का निर्माण करता है, उस शक्ति के द्वारा ही ये जीवों के भोगार्थ ही जगत का निर्माण करता है। विशेषता यही है, ईश्वर जगत का निर्माण क्यों कर रहा है, कहने लगे वो जीवों के भोगार्थ, क्योंकि जब जीव हैं तो उन्हें तो खाने को चाहिए, ईश्वर को खाने को नहीं चाहिए। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, ना खाने को चाहिए ना पहनने को चाहिए, वो तो सबको देने वाला है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए, एक हो जाए मेरा बस यही पूर्ण सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। सीधे कह दिया, ईश्वर को किसी का न धन वस्त्र भूषण नहीं चाहिए, वो तो हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है, जो हम ईश्वर के स्वरूपों की कल्पना करके मंदिरों में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान को मनोवांछित पदार्थ, किसके, ईश्वर के मनोवांछित पदार्थ नहीं, अपने मनोवांछित पदार्थ, अपने अपने तरीके से, भाई जो हमें अच्छा लगता है ये ईश्वर को भी अच्छा लगता होगा, इसलिए अपने भाग में से उनको समर्पित कर देते हैं। और उसके बहाने से, बहाना क्या होता है, ईश्वर कुछ नहीं खाता, उसके बहाने से परोपकार हो जाता है। मंदिर में कोई विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, तो उनकी व्यवस्था हो जाती है, या वहां पर कोई संत महात्मा आया हुआ है उसकी व्यवस्था हो जाती है, या वहां पर जो सेवा करने वाले हैं उनकी व्यवस्था हो जाती है, या वहां पर कोई अतिथि आता है तो उनकी व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए एक व्यवहार में ये बनाया गया कि जब भी मंदिर में जाएं खाली हाथ ना जाएं। हमें लगता है कि भगवान कुछ नहीं खाता, ठीक, चलो बात मान ली, भगवान को खाने की आवश्यकता नहीं, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, यही हमारा चर्चा चल रही है, और उस चर्चा में कहा गया है कि एक ईश्वर है, एक जीव है। ईश्वर खाने वाला है, वो जीव खाने वाला है, और ईश्वर खाते हुए को देखने वाला है। ईश्वर खाता नहीं है, चलो हमने मान लिया ईश्वर खाता नहीं है, लेकिन वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, जब हम किसी जगह पर जा रहे हैं तो उसकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना भी हमारा ही दायित्व है। जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं होती हैं वो परोपकारियों के द्वारा ही होती हैं। तो जो भी वहां जाए, अब आप वहां जा रहे हैं, आप चिंतन करके देखें, वहां की लाइट का भी आप उपयोग कर रहे हैं, वहां के जल का भी आप उपयोग कर रहे हैं, वहां जो सफाई हो रही है उसका भी आप उपयोग कर रहे हैं, वहां के घंटे का भी आप उपयोग कर रहे हैं, वहां के दीपक का भी उपयोग कर रहे हैं, वहां से प्रसाद भी लेने की कामना है। आपने तो सोचा हमारे ऊपर क्या खर्च हुआ मंदिर में, लेकिन उस व्यवस्था में तो खर्च हुआ ना, वो व्यवस्था आप ही के लिए तो बनी है।
इसलिए जब भी मंदिर में जाओ एक मन में ये भाव लेकर के जाओ कि मैं जब भी मंदिर में जाऊं कुछ लेके जाऊंगा और कम से कम वहां इतना दे के आऊंगा कि जितना उस व्यवस्था में मेरा भाग बैठता है कम से कम उतना तो दे के आऊं। ये हमें सोचना चाहिए। अगर मंदिर में वो हॉल बना दिया, अब उसके बाद हम किसी भी अपने कार्य में सामाजिक उसका उपयोग करते हैं कि इनका क्या लगा। आपने ध्यान नहीं किया, जो बातें मैंने कही ना ये सब लगा। वहां पर अगर सेवक की व्यवस्था कर रखी है और मंदिर में साल में 50 प्रोग्राम हुए तो 50 प्रोग्राम के हिसाब से डिवीजन नहीं होगा, 365 दिन के हिसाब से डिवीजन होगा। लाइट वहां 365 के 365 दिन जलेगी, वहां ज्योत 365 दिन ही चलेगी, वहां प्रसाद 365 दिन ही चलेगा, सफाई 365 दिन ही होगी, सेवक वहां 365 दिन ही रहेगा। आपके कार्यक्रम भले ही 50 होते हो। तो इसलिए इस विषय के ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। इसी को परोपकार कहा गया। खैर, तो ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ईश्वर जो भी कुछ बना रहा है वो जीवों के भोगार्थ बना रहा है, क्योंकि आवश्यकता जीव को, और जीवों में भी विशेष रूप से देखो तो मनुष्य को आवश्यकताएं सबसे ज्यादा है। अन्य किसी जीव की इतनी आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा आवश्यकताएं इसी की है। तो खैर, जीवों के भोगार्थ, लेकिन क्या कहा, कहने लगे कोई बात नहीं, ईश्वर ने व्यवस्था की है, लेकिन जीव को करना क्या चाहिए। कुर्वन्नेवै कर्माणि जिजीविषेत सतः समा एवं त्वयि नान्यथेदुस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद कहता है जीव अब यहां पर कर्म करे। कुर्वन्नेवै कर्माणि, और कर्म करते हुए 100 वर्ष इसके लिए आयु निर्धारित की गई है। 100 वर्ष तक यहां पर रहे, अपनी यात्रा 100 वर्ष तक इसकी चले। लेकिन कहते हैं जो कर्म इसके शरीर के माध्यम से यहां पर करता है, मन के माध्यम से करता है, वाणी के माध्यम से करता है, और कौन करता है अभी आपको पता है, आभास भाग। जीव में जो आभास भाग है वो कर्म को कर रहा है, उसमें और ईश्वर में फर्क क्या है। कर्म ईश्वर में भी प्रतीत हो रहे हैं और जीव में तो प्रत्यक्ष दिखाई ही देते हैं। तो जीव जो कर्म कर रहा है और ईश्वर का जो कर्म है, दोनों में भेद है। ये कुर्वन्नेव कर्माणि, जो वेद ने हमें समझाया है, उपनिषदों ने जो उपदेश दिया है, कुर्वन्नेव कर्माणि। यहां कहा है कि कर्म तो हो लेकिन वो भोग के लिए ना हो। कर्म जो हो वो भोग के लिए ना हो, उपयोग के लिए हो, तभी वो बंधनकारी नहीं होंगे। ईश्वर का कर्म जगत का निर्माण, जगत का पालन, जगत का लय ईश्वर ने भोग के लिए नहीं बनाया, उस आभास ने भोग के लिए नहीं बनाया, इसीलिए वो मुक्त है। और ये जीव ने जो कुछ बनाया ये अपने भोग के लिए बनाया, उपयोग के लिए नहीं बनाया। अगर उपयोग के लिए बनाए तो फिर बंधन में नहीं आएगा। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब इस तरह की भावना होगी तो कर्मों में लिप्तता नहीं होगी, कर्मों से बंधन नहीं होगा। और इसका कारण क्या है कि जीव की यही अल्पज्ञता है, यही अज्ञान है, जिसके कारण से वो भोगार्थ तन मन वाणी को लगाता है। जीव भोगार्थ लगा रहा है, ईश्वर उपयोगार्थ लगा रहा है। दोनों के संसार में बेसिकली फर्क है, एक भोगार्थ है, एक उपयोगार्थ है। और वो भी उपयोग भी किसका, ईश्वर को तो नहीं चाहिए। ईश्वर को खाने को नहीं चाहिए, पहनने को नहीं चाहिए, रहने को नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर किसके लिए बना रहा है, कहने लगे हमारे लिए बना रहा है। जितने संसार के प्राणी, उसने जो संसार बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, तो यही उसका परोपकार है। ईश्वर का सबसे बड़ा परोपकार यह है कि संसार में जो भी कुछ बनाया वो हमारे लिए बनाया। आकाश को प्रकट किया तो शब्द देने के लिए हमारे लिए बनाया, उसने वायु को प्रकट किया तो हमें प्राण देने के लिए उसने वायु को प्रकट किया। ईश्वर ने अग्नि बनाई तो अग्नि हमारे शरीर को तापमान देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए बनाई। उसने अगर जल बनाया तो हमें रस प्रदान करने के लिए बनाया। उसने अगर जितने भी जगत में पदार्थ उत्पन्न किए वो हमें सुगंध प्रदान करने के लिए।
अपने लिए नहीं। ईश्वर को न गंध चाहिए, न रस चाहिए, न रूप चाहिए, न स्पर्श चाहिए, न शब्द चाहिए। अशब्दम स्पर्शम अरूपम कहाँ है ना? अशब्द है, स्पर्श है, अरूप है, अरस है, अगंध है, निचायतन मृत्यु में थी। जो इस बात को समझ जाए वो भी मृत्यु से परे हो जाता है। तो जीव की अल्पज्ञता यही है कि वो भोगार्थ सामान्य एकत्रित करता है यहां पर, और जीव दूसरे के उपयोगार्थ करता है। इसीलिए यहां पर कहा कि जीव को समझ से परिपूर्ण होना चाहिए, जीव को समझना चाहिए। लेकिन यहां समझता नहीं है। मंदिर में भी जा रहा है तो वहां भी द्वेष भावना है, राग भावना है। बड़ा सुंदर भजन अभी आप सुन रहे थे। उस भजन में क्या भाव था? सम्मान पैसे वाले का हो रहा है। ये लगता है ठीक है, पैसे वाले का सम्मान तो होगा ही भाई। अगर पैसे वाला परोपकार करता है तो उसका सम्मान तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी गरीब का अपमान हो जाए। मंदिर सेठों से चलते हैं, अन्न क्षेत्र सेठों से चलते हैं, आश्रम सेठों से चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वे चलाए किसके लिए जा रहे हैं? विषय यह है ना, चलाए किसके लिए जा रहे हैं? जब वर्षा आ गई, भिखारी आ गया, तो उसे धक्के देकर बाहर क्यों निकाल दिया? ये बात कहने की आप मंदिर के बजाय अपने घर के मंदिर में देखो इस बात को। मंदिर में से तो शायद कोई किसी को धक्के देकर के बाहर नहीं निकालता, भले क्या दिया गया हो, उदाहरण दे दिया गया, लेकिन घर में तो रोज यही होता है। घर की बात करें, कोई रखेगा को कोई इस तरह से, कोई खिलाता है कि कोई इस तरह से? मैं देखता हूं विवाह शादी होते हैं और एक एक विवाह शादी में दावतों पर हमारे यहाँ सामान्यतः 20, 30, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। अब आप जो भी मान लीजिए 1000, 2000 आदमियों को आप बुला रहे हैं, अब 5-4 लाख रुपए तो वो ले लेता है, क्या नाम, जगह वाला, मैरिज होम वाला है। 5-7, 10 लाख रुपए आपके डब्बों में खर्च हो जाते हैं। स्वाभाविक में 500-700 रुपए से कम तो कोई हल्का डब्बा बनवाएगा, 500 का बनवाएगा, ज्यादा बढ़िया बनवाएगा, 1000 का बनवाएगा, कोई बीच में बनवा लेगा। एक डब्बे की इतनी कीमत आती है। अब अगर यदि आप सोच के देखें, कोई बीच वाला बनवाए तो 700-800 रुपए का डब्बा हो गया, और 500-700 डब्बे उसने बनवाए तो कितने, कई लाख रुपए लग गए, लग जाते हैं ना, सीधे स्वाभाविक बात है। और फिर आगे ये भोजन का है, हलवाई का है, पता नहीं क्या क्या खर्च होते हैं, तो कितने मोटे खर्च कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि विवाहों में अगर किसी कारण से कोई याचक आ जाता है तो उसको दुत्कार दिया जाता है, दुत्कारा जाता है। अब जैसे हमारे बीच में भी अभी ये महानुभाव आ गए, इनको भी दुत्कार करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्या है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है, वो नासमझ है। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो वहां पर अगर यदि कोई आ गया, अरे तुम इतना भोजन दूसरे को खिला रहे हो, इतना खराब भी कर रहे हो, वहां तो आप लो जी, लो जी, लो जी, ये भी लो जी, वो भी लो। उसकी खाने की इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं। लेकिन कोई गरीब आ जाए तो उसे दुत्कार देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों को आपने बुलाया है वो आपके अतिथि हैं, आपके मेहमान हैं, लेकिन द्वार पर अगर कोई याचक आए तो वो भी अतिथि है। ठीक है, आप उसे उस सम्मान के साथ उनके बीच में समाहित नहीं कर सकते क्योंकि सामाजिक मर्यादा है, लेकिन कम से कम उसका तिरस्कार मत कीजिए। वो भोजन लेने के लिए आए तो उसको भी भोजन तो खिलाई दीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर यदि आप उनके साथ वहां व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम एक व्यवस्था बाहर कर दीजिए अलग से।
किसी भी एक व्यक्ति को लगा दीजिए, व्यवस्था हो सकती है। ये तो मन की बात है, क्यों नहीं हो सकती व्यवस्था? थोड़ा सा भोजन बनवा के अलग रखवा दीजिए, कोई आया लो भाई उसको देंगे, तो ये व्यवस्था की बात है। दुत्कारने की आवश्यकता नहीं है, दुत्कारते ही आपकी मनोस्थिति पता चल जाती है। तो मेरे मित्रों, जीव में यही अल्पज्ञता है, यही अज्ञान है, और यही अज्ञान उसे बारंबार कर्म की ओर लेकर जाता है, कर्म उसे जन्म की ओर लेकर जाता है, और जन्म उसे मृत्यु की ओर लेकर जाता है। वही बंधन है। ये बंधन का कारण ये जीव का ज्ञान है, ना समझिए अल्पज्ञता है। यही आवरण है, इसी आवरण को हटाना है, और इस आवरण को हटाने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर में आवरण नहीं है, ईश्वर में कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं। ईश्वर में कोई भी पर्दा नहीं है, ईश्वर के आगे कोई पर्दा पड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी तत्व है। सर्वव्यापी माने सारे जगत में व्यापक तत्व है। ब्रह्म व्यापक तत्व है और ईश्वर सर्वव्यापक तत्व है। जगत में सब जगह विराजमान तत्व है, ये विशेषता है ईश्वर की। जगत के प्रत्येक पदार्थ में सब जगह पर विराजमान ईश्वर है। तो मेरे मित्रों, ईश्वर के भाव को समझिए, ईश्वर अंतर्यामी भी है। क्योंकि उसने जगत को बनाया है, इसलिए जगत का जो भोग करने वाला ये जीव है, उसकी पल पल की खबर रखता है। क्षण क्षण पल पल जो जो हो रहा है उस सब की वो खबर रखता है, अंतर्यामी है। और फिर कहा ईश्वर में आवरण नहीं, जन्म मरण नहीं, नित्य मुक्त है, बंधन नहीं है। ये सब चीजें अगर यदि हम देखें तो जीव में है, बंधन भी है, आवरण भी है, और मुक्ति भी है। मुक्ति की जब हम बात करते हैं तो मुक्ति जीव में है, ईश्वर में नहीं है। वो तो सदा ही मुक्त है, और जो सदा मुक्त है उसी के उपदेश से मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए हमें ईश्वर की शरण को ग्रहण करना चाहिए। अब दो चीज होती हैं, एक तत्, एक त्वम। अब इनके ऊपर इसमें चर्चा की गई है, तत् और त्वम। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है, तत्त्वमसि, वह तू है। अब यहां पर अगर यदि हम बात करें कि वह तू है, यहां पर किसको संबोधित किया जा रहा है? अब यहां तू शब्द से तो सीधा सीधा हमने हिसाब लगा लिया कि हमें कहा जा रहा है, और वह शब्द से किसे कहा जा रहा है? नहीं, फर्क यही है कि तू शब्द से तो हमें कहा जा रहा है, लेकिन वह से हमें नहीं कहा जा रहा, ईश्वर को नहीं कहा जा रहा। अब यहां ये ध्यान करने की बात है, क्योंकि हमारी और ईश्वर की कभी भी एकता नहीं हो सकती। ये बात अनेक बार आपको बताई जा चुकी है। जब हम दोनों की एकता नहीं हो सकती, एक सर्वज्ञ एक अल्पज्ञ है, तो इनकी दोनों की एकता कहां? एक अंतर्यामी है, एक बहुत थोड़े से अंतरों में सीमित है। अपने अंतर को नहीं जानता तो दूसरे के अंतर को तो क्या जानेगा? तो जीव में ईश्वर में बेसिकली ये फर्क है। तो यहां पर तत्वमसि में वह तू है ये नहीं कहा गया कि ईश्वर के साथ तेरी एकता की जा रही है। ईश्वर के साथ कभी एकता नहीं की जाती है। एकता किसके साथ की जा रही है? तो इसको जानने के लिए हमें दोनों के वाच्यार्थ को पहले समझना होता है, और वाच्यार्थ के बाद फिर लक्ष्यार्थ को समझना होता है। क्योंकि महावाक्य जो कह रहे हैं उसकी भाषा क्या है, उसका इशारा कहां है, हमें यह समझना है। तो अब ये वह और तू, वह ईश्वर, त्वम तू, इन दोनों के वाच्यार्थ को अब देखिए, और इन वाच्यार्थ में से
अब इनमें लक्षणा लगानी है। हमारे यहां वेदांत में लक्षणा का बड़ा महत्व है। 3 प्रकार की लक्षणा कही गई है, एक जहती लक्षणा, एक अजहती लक्षणा और एक भाग त्याग लक्षणा। जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। अगर मैं जहती लक्षणा की बात करूं तो जहती लक्षणा में क्या है कि इशारा है, ये इनको कह दो इशारा। फलाने का घर हनुमान टिल्ले पर है, फलाने का घर हनुमान टिल्ले पर है, ये कह दिया जाता है ना, है क्या? हनुमान टिल्ले पर किसी का घर संभव है क्या? जब ये कहा गया तो इसका मतलब है उसके संबंधी का ग्रहण करना। जहती लक्षणा में संबंधी का ग्रहण किया जाता है, अर्थात हनुमान टिल्ले पर कहने का मतलब हनुमान टिल्ले के निकट है। फलाने के घर मील पे है, मील पे घर बने हो, ऐसे ही कह देते हैं बलभद्र मंदिर पे है भाई, हमारा घर तो बलभद्र मंदिर, उसका कहना मतलब बलभद्र मंदिर के निकट है, तो इसको जहती लक्षणा कहते हैं। दूसरे कहेंगे अजहती लक्षणा, तो कहते हैं उसमें थोड़े से अर्थ का अधिक अर्थ का ग्रहण करते हैं। सोन धावती, एक यहां पर समझाने के लिए बताया गया, सोन धावती। अब सोन क्या है? सोन तो एक वर्ण का नाम है, लेकिन क्या कहते हैं? सोन का मतलब है सोन रंग का घोड़ा। कोई दौड़ में खड़ा है, घुड़दौड़ हो रही है, तो उसने क्या कहा, ये जो लाल रंग का घोड़ा है, ये श्वेत रंग का घोड़ा है, ये पीले रंग का घोड़ा। देखो पीले वाला दौड़ रहा है, पीला दौड़ता है, लाल दौड़ता है, कौन तेज दौड़ रहा है? पीला दौड़ रहा है, कह दिया। तो यहां कहने का मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब यह है कि जो फलाने वर्ण का अश्व है वो दौड़ रहा है। तो भाव समझ में आ गया। अब लाल रंग में दौड़ना है क्या? श्वेत रंग में दौड़ना है क्या? पीले रंग में दौड़ना है क्या? रंग में दौड़ना नहीं है, उस रंग के घोड़े में दौड़ना है। तो ये तो जहती और अजहती लक्षणा हुई। अब बात की जाती है भाग त्याग लक्षणा की। जीव का जब स्वरूप बताया तो 3 चीजें आपको बताई। अब बहुत विस्तार से वो चीज समझा चुका हूं। अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, या मोटी भाषा में बुद्धि, चिदाभास और चेतन, कूटस्थ आत्मा, तीनों में से कुछ भी नाम दे दीजिए। एक की 3 नाम है, बुद्धि, चिदाभास और ब्रह्म चेतन। ठीक है, इससे संक्षिप्त तो नहीं हो सकता। बुद्धि, चिदाभास और ब्रह्म चेतन, 3 चीज हो गई। और ईश्वर में जब हम बात करते हैं, माया यानी शुद्ध सतोगुण जो कहा, उसका नाम क्या है? माया। और दूसरे चिदाभास और तीसरे ब्रह्म। अब यहां देखिए, एक तरफ बुद्धि कहा, दूसरी तरफ माया कहा। बुद्धि कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, तीनों एक ही नाम है। सुसुप्ति अवस्था में विराजमान अज्ञान या अविद्या जागृत और स्वप्न में बुद्धि रूप धारण कर लेती है, ये कहा था। बुद्धि विशिष्ट कहा गया। तो 3 चीजें उसमें हुई, 3 इसमें हुई। अब अंतर कहां है इन तीनों में? अगर यदि अंतर देखें हम, तो अंतर है अविद्या का और माया का। अविद्या और माया 2 का इनका तो अंतर है। चिदाभास दोनों में है और ब्रह्म भी दोनों में है। तो तत् और त्वम का शोधन करते हुए कहते तीनों मिलकर के, एक तीनों मिलकर के जीव है, दूसरा तीनों मिलकर के ईश्वर है। कहते इसमें से विरोधी भाग को हटा दीजिए। भाग त्याग लक्षणा इसे कहते हैं, विरोधी भाग को हटा दीजिए।
अब विरोधी भाग इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक तरफ अविद्या दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ माया दिखाई दे रही है। एक तरफ मलिन सतोगुण है, एक तरफ शुद्ध सतोगुण है। यही तो है विरोधी भाग। कहते हैं ये दोनों गुण हैं, गुण की सीमा से बाहर निकल जाओ। सीधा सा सूत्र है, बस कहीं अटकाव नहीं। गुणों की सीमा से बाहर निकल जाइए। जैसे ही गुण से निर्गुण में आ जाए, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दबा हुआ सतोगुण मलिन सतोगुण है, और जो रजोगुण और तमोगुण से दबता नहीं वो शुद्ध सतोगुण है। कहते हैं ना आपका सतोगुण से संबंध, ना रजोगुण से संबंध, ना तमोगुण से संबंध। जगत में जो भी दिखता है वो गुणों से संबंधित दिखाई देता है, सब कुछ। कहते गुणों से संबंध समाप्त होते ही आप में न सगुणता रहेगी न निर्गुणता रहेगी। निर्गुणता भी फिर लय हो जाती है। अब निर्गुण भी तो कह ही रहे हैं, फिर निर्गुण गुणों की वजह से ही तो निर्गुण कह रहे हैं। अगर गुण ना हो तो निर्गुण किसे कहोगे आप? गुणों के अस्तित्व से ही निर्गुणता है, साकार के अस्तित्व से निराकारता है, विकारी के अस्तित्व से निर्विकारिता है। सीधी सी बात है। तो इसलिए इन गुणों की सीमा से जिस समय आप बाहर निकल जाएंगे तो उसको कहते हैं गुणातीत। गुणों से पर यह गुणातीत अवस्था जो होती है, जब गुणातीत अवस्था होगी तो फिर बुद्धि और माया रहेगी क्या? गुण में ही तो बुद्धि और माया है। अगर गुणों की सीमा से बाहर निकल गए तो न बुद्धि है न माया है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। कहते जिस समय इस अवस्था में विराजमान हो जाएं, जब आप गुणों की सीमा से बाहर निकल जाएं, तो अब बताइए जो प्रतिबिंब पड़ता है वो किस में पड़ता है? गुणों में ही तो पड़ रहा है। यद्यपि वहां भी चिदाभास है, वहां भी चिदाभास है, लेकिन दोनों चिदाभासों में अंतर है। एक कर्ता है, भोगता है, और दूसरा अकर्ता है, अभोक्ता है। जीव में जो चिदाभास है वो कर्ता भोगता है, ईश्वर में जो चिदाभास है वो अकर्ता है, अभोक्ता है। दोनों फर्क है। इसलिए चिदाभास में भी भिन्नता है दोनों में। इसलिए चिदाभास को हटाना है, और चिदाभास हटेगा निर्गुणता में जाने पर। बुद्धि जब निर्गुणों की सीमा से बाहर निकल जाएगी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदेव निर्वेदम, उस समय तू निर्वेद हो जाएगा, जानने ना जानने से परे हो जाएगा। जब बुद्धि मोह की दलदल से बाहर आ जाएगी, मोह जब कहा जा रहा है तो मोह के साथ सारे विकार जोड़ दीजिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, क्योंकि सब मोह के ही पुत्र हैं, संतान है, पुत्रियां हैं। जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल से बाहर हो जाएगी तभी तू सुनने लायक होगा, कहने लायक होगा, और इन कहने और सुनने की सीमा से बाहर निकल जाएगा। तम न शब्द है न अशब्द है, न स्पर्श न स्पर्श है, न रूप है न अरूप है, न रस है न अरस है, न गंध है न अगंध। तब ये सब निवृत्त हो जाएगा। अविद्या निवृत्त हुई और माया निवृत्त हुई, इन दोनों के निवृत्त होते ही चिदाभास निवृत्त हो गया। चिदाभास के जो कार्य थे वो निवृत्त हो गए, और जब चिदाभास के कार्य निवृत्त हो गए तो आप सोचें, अगर यदि जीव में से ये बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास और ईश्वर में से माया और चिदाभास दोनों हट गए, तो अब क्या बचा? दोनों और एक ब्रह्म चेतन रहे। तो यहां पर जो एकता की बात की, ये कहा गया, हे जीव
तू अपने लक्ष्यार्थ को पहचान। तेरा लक्ष्यार्थ और तेरी दृष्टि में जो ईश्वर है, उस ईश्वर का जो लक्ष्यार्थ है, वो दोनों एक हैं। यही तत्त्वमसि है। तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। ये लक्ष्यार्थ है। इस लक्ष्यार्थ को पहचान, और जब तक इसको नहीं पहचानेगा, तुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जब तक बोध नहीं होगा, तब तक इस आभास के षड्यंत्र में फंसा रहेगा। आभास के षड्यंत्र में फंसा रहेगा। जीव में जो यह आभास है, सारा इसी का तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र, वैसे तो षड्यंत्र आप सब जानते हैं, लेकिन हम कहते हैं सट माने 6, डेग बजे टैग करें। वैसे संस्कृत के जानकार जो है सद को भी 6 ही कहते हैं। 6 और यंत्र उपकरण, 6 उपकरण हैं भाई। जिन 6 उपकरणों की वजह से सारे विकार तेरे अंदर आते हैं। ये 6 चीजें हैं। और ये 6 चीजें क्या हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 इनके विषय हैं। और ये क्या कहते हैं? आपका अंतःकरण चतुष्ट। कितने हो गए? 5 यंत्र तो ये हो गए। अब छठा यंत्र भी बता सकता है क्या कोई? छठा यंत्र है ना, असली यंत्र तो वही है। ये सब तो उस छठे यंत्र के 5 यंत्र उपकरण है। छठा जो यंत्र है वो आपकी ये जो प्रकृति है, आपका स्वभाव है, वो सबसे बड़ा यंत्र है। उसी में आभास आता है। तो वो और आभास, इन दोनों को जोड़ करके एक करके भी आप देख सकते हैं। तो इस षड्यंत्र से बाहर निकलो, अर्थात गुणों से बाहर निकलो, अंतःकरण से बाहर निकलो, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से बाहर निकलो, प्राण और विषयों की सीमा से बाहर निकलो। तो षड्यंत्रों से बाहर। और जब षड्यंत्र से बाहर हो गए तो फिर तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि अपना स्वरूप आनंद ही है। अपने स्वरूप में आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो अपने इस आनंद स्वरूप को समझो, और जीव और ईश्वर की वास्तविकता यही आनंद है। इसी आनंद में विराजमान हो जाइए और आभास की सीमा से बाहर निकल करके समस्त बंधनों से विरहित हो जाइए। समस्त ऐश्वर्य, जो ईश्वरीय ऐश्वर्य हैं, जो आभास के ऐश्वर्य हैं, उन ऐश्वर्यों से भी बाहर निकलिए और मुक्त हो जाइए। बंधन में कष्ट है, मुक्ति में आनंद है। आप इस आनंद से संयुक्त हों। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, जैसे तू षड्यंत्रों से मुक्त है, जैसे तू आनंद स्वरूप है, ऐसे सबको उसी आनंद स्वरूपता में विराजमान कर दे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का ये सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।